बेसिकली शूटर को जिसने इसने लाइनअप किया है सबको, वो इसको उसने तूफ़ानी गुप्ता को भी और इसको दूसरे जो व्यक्ति है इसको भी इसने घटनास्थल की तरफ आगे बढ़ाया और लाइनअप करते हुए जैसे ही गुड़ लगातार समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बने रेहानी दृश्य। जी हाँ, अर्जुन यादव राजद प्रकोष्ठ के मजदूर नेता अर्जुन यादव हत्याकांड के हो गईल बा खुलासा। 3 गो गोली मारल गईल रहे। जय श्री राम के नारा लगा के भगले आरोपी। 3 लाख रुपया सुपारी दे के करावल गईल रहे हत्या। 2 गो शूटर गिरफ्तार। खबर का बात सब बताई भोजपुरिया समाचार। एसपी के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल को नया बानी तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज को देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद खबर के शेयर जरूर करी। बक्सर में पावर प्लांट मुख्य गेट के भीरी 26 मई के भइल अर्जुन यादव हत्याकांड के पुलिस खुलासा कर देले बिया। हत्या के साजिश 3 लाख के सुपारी दे के रचल गईल रहे। एह मामला में 2 गो शूटर के गिरफ्तार कईल गईल बा, जवना में एगो नाबालिग शामिल बा। पुलिस आरोपी के भीरी से देसी कट्टा, 2 गो मोबाइल फोन आ घटना के समय पहनल गईल कपड़ा बरामद कईले बिया। बक्सर एसपी शुभम आर्य बतैनी कि आरा निवासी मनीष गुप्ता 20 मई के तूफानी कुमार गुप्ता से संपर्क करके 3 लाख रुपया में हत्या के सुपारी दिहल। तूफानी के 2 गो और शूटर के इंतजाम करे के कहल गईल। तूफानी एगो साथी ही जुटा सकलन, ऐसे मनीष खुद भी घटना में शामिल हो गईलन। 26 मई के आरोपी बेचनपुरवा से अर्जुन यादव के थार गाड़ी के पीछा कईलन। जब अर्जुन पानी या लस्सी लेके गाड़ी में बैठे जात रहन तबे पीछे से पहला गोली गोड़ में मारल लोग, दूसरा पीठ में, तीसरा गोली कपार में मारल गईल। वारदात के बाद हमलावर जय श्री राम के नारा लगावत फरार हो गईल। मुँह वाला के भाई के आवेदन पे 28 मई के मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज कईल गईल। एसपी के निर्देश को डीएसपी धीरज कुमार के अगुवाई में विशेष टीम गठित कईल गईल। तकनीकी अनुसंधान, सीसीटीवी फुटेज आ खुफिया सूचना के आधार पे 2 गो आरोपी के गिरफ्तार। आरोपी में तूफानी कुमार गुप्ता पिता छोटेलाल गुप्ता निवासी जयपुर थाना इटाढ़ी बक्सर बाणे आ एगो नाबालिग बटुए। दोनों पुलिस पूछताछ में अपन अपराध स्वीकार कर लेले बाणे। पुलिस के कहना बा कि फरार अभियुक्त मनीष गुप्ता के गिरफ्तारी खातिर लगातार छापेमारी कईल जाता है। जल्दी ये सब फरार अभियुक्त के गिरफ्तार कर लिहल जाई। हत्या के पर्दा के पीछे के वजह के भी खुलासा कईल जाई। बयान सुनिए है मामला में एसपी साहब का कहतानी है, देखला के बाद थाना अंतर्गत में दिनांक 26 मई में चौसा पावर प्लांट के सामने अर्जुन यादव नाम की जो व्यक्ति थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें 3 उनको गोली मारी गई थी और जब वो प्लांट की तरफ जा रहे थे तो उनमें 3 अपराध कर्मियों ने उनका पीछा करते हुए उनको रोका था और उसके बाद में गोली मार के वो फरार हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने तुरंत इसमें एसआईटी टीम का गठन करते हुए मामले की छानबीन के लिए मल्टीपल टीम को लगाया था और इसमें अपराधियों की, खासकर जो शूटर हैं, उनकी पहचान के लिए हम लोग अलग अलग दिशा में बढ़ रहे थे आगे। इसी क्रम में हम लोगों को जितनी भी सीसीटीवी फुटेज बरामद हुई उसमें जो अपराधी जो हैं वो भागते हुए भी नज़र आते हुए दिखाई दिए थे। इसमें कि 3 अपराधी जो थे वो एक स्प्लेंडर की मोटरसाइकिल से जो है वो लोग आए थे और घटना के बाद में जो है वो इटाड़ी के रास्ते जो है वो इटाड़ी बेसिकली जो रास्ता जाता है उस तरफ आगे बढ़ते हुए बेचनपुरवा जो रास्ता जाने वाली तरफ वहाँ की उस तरफ से फरार हुए थे। मामले में हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तकनीकी एवं मानवीय आधार पे जो एक व्यक्ति के बारे में हम लोगों को जो पता लगा उसका नाम जो सामने आया वह है तूफानी गुप्ता। और तूफानी गुप्ता को जब हमने पूछताछ के लिए हम लोग थाना पे हम लोगों ने पूछताछ में वो बातों को उनकी जो कई भी बातों का आकलन किया तो उन्होंने ये स्पष्ट रूप से बताया कि घटना से कुछ दिन पहले यानी कि 20 तारीख को उनको मनीष गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने कांटेक्ट किया था और उसमें उन्होंने 3 लाख की सुपारी के एवज में एक हत्या करने के लिए इनको हायर किया था, जिसमें कि मनीष गुप्ता ने इनको पहले
ये बोला कि इनको 2 लड़के और लेके आने हैं, लेकिन जब ये लोग नहीं, ये 2 लड़कों को नहीं जुगाड़ कर पाए तो इनको 1 लड़के जुगाड़ने के लिए बोला गया और एक व्यक्ति जो था मनीष गुप्ता खुद जो इस मामले में शामिल हुआ। 24 तारीख को यानी कि घटना से 2 दिन पहले जो है तूफानी गुप्ता ने एक अन्य लड़के को, यानी कि जिसका नाम शिवम चौधरी था, जो कि एक विधि विद्वारक भी है, और उसका बेसिकली उसके साथ संपर्क किया और इनका प्लानिंग हुई कि 26 तारीख को, यानी कि जिस दिन घटना हुई है उसके सुबह 7 बजे ये जो एक लड़का था ये वहाँ पर घटना स्थल से थोड़ा दूर पे, जहाँ पे ये बेचनपुरा मोड़ पड़ता है, वहाँ पर ये बेसिकली वहाँ पर वेट करेगा जब तक कि ये लोग दूसरे लोग आएंगे। इसको हथियार के लिए भी बोला गया था कि ये हथियार को इसको लेके आना है, जिसमें इसके क्रम में इसने एक कट्टा जो था इसने ही जुगाड़ा था। और घटना के दिन पे जैसे ही लगभग 10 बजे के आसपास जो मनीष गुप्ता नाम का जो मेन को इसमें बेसिकली शूटर को जिसने इसने लाइनअप किया है सबको, वो इसको उसने तूफानी गुप्ता को भी और इसको दूसरे जो व्यक्ति है इसको भी इसने घटनास्थल की तरफ आगे बढ़ाया और लाइनअप करते हुए जैसे ही जो मृतक हैं वो अपनी थार गाड़ी से आगे बढ़े तो उसका इन्होंने पीछा किया। इन्होंने जब पीछा किया, जैसे ही वो गाड़ी जो है वो अपनी एक बार निर्धारित स्थल पर रुकी, इसके बारे में इन्होंने पहले ही रैकी लगभग पिछले 3 से 4 दिन से पहले की हुई थी। ये वहाँ पर रुके और जैसे ही गाड़ी से थोड़ा ही दूर में वो लोग उन्होंने पानी की बोतल और लस्सी की बोतल वहाँ से लेके वो गाड़ी की तरफ बढ़े तो उन्होंने लगभग 5 से 6 फीट के दूरी से जो है उनके ऊपर 3 जो है फायरिंग किया। एक पहली फायरिंग जो उनके पैर पे किया गया, दूसरी उनके कमर पे और तीसरे उनके सर पे किया गया। इसके बाद में इन लोगों ने भागते क्रम में जय श्री राम के नारे लगाते हुए ये लोग आगे बढ़े और अपने अपने गंतव्य स्थल की तरफ में जाने के क्रम में इन लोगों ने एक दूसरे को ड्रॉप कर दिया और जो मनीष गुप्ता था वो बाइक के साथ में फरार हो गया। पूरी इसमें जो 2 लोगों को गिरफ्तारी की गई है, दोनों शूटिंग में शामिल थे। एक जो व्यक्ति है जो शूटर के रूप में इनका नाम आया है वो अभी फरार चल रहे हैं। मामले में हम लोगों ने तकनीकी एवं मानवीय रूप से अनुसंधान किया है और इसमें जो इन लोगों को कॉन्स्पिरेसी में शामिल और भी अन्य लोग हैं जिन्होंने इनको पैसा देने के लिए, पूरा ही मामले को अंजाम देने के लिए एक साजिश रची थी, उसमें भी हम लोग जो है पूरा विस्तृत रूप से इसमें विवेचना कर रहे हैं और हम उसमें पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित कर चुके हैं, जिसके संबंध में भी जल्दी ही आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। वजह क्या सामने आ रही है? जी, घटना का कारण देखिए जो सामने आया है वो ये है कि जो अर्जुन यादव थे वो कई सालों से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का काम करते थे और अभी भी उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट को भी अपने खुद के कंट्रोल में लेके करवाया था। इसी चीज़ को लेकर कई लोगों का उनके साथ में विवाद भी था और कई लोगों को वर्चस्व की लड़ाई उनके साथ में जो चल रही थी। नए भी जो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो भी सामने अभी आने वाले हैं और अभी जो चल भी रहे हैं उसमें भी कई व्यक्तियों के साथ में इनका विवाद जो हाल में भी उत्पन्न हुआ था और आने वाले समय में भी इनका जो एक विवाद उत्पन्न होना और वर्चस्व की लड़ाई उत्पन्न होना, ये एक जो है मामला पूरा उजागर हुआ है। इसमें हम लोग और गहनता से सभी चीज़ों कड़ियों को जोड़ रहे हैं, साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं और इसमें अगर और किसी का भी नया भी जो व्यक्ति का नाम जुड़ता है वो हम लोग जब जैसे ही इसमें विवेचना करेंगे उसके बाद में आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। जितने नामजद हैं उनकी क्या भूमिका है? जी, सभी नामजद अभियुक्तों की भी उनके संबंध में भी हम लोग और साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं और उसके संबंध में भी हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे।